Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तांग और जंकुक के बीच में जिस तरह से बातें हुआ था वो दोनों एक साथ रह रहा था, पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं था और स्पेशली तांग खुद जो इस बारे में किसी को भी बाहर बोलने की लिए एक भी सांस तक नहीं सो रहा था। वो सब कुछ एकदम स्मूथली कर रहा था ताकि किसी को भी ये पता तक ना चले कि तांग और जंकुक एक साथ हैं। जंकुक अपनी वर्क कर रहा था, तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंकुक जल्दी से कॉल को उठा लेता है क्योंकि ये तांग की कॉल था। तब तांग जंकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम कहाँ पर हो? तब जंकुक तुरंत कहता है, मैं मेरी वर्क कर रही हूँ। तब तांग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, अभी मेरी कंपनी में आओ। तब जंकुक तुरंत कहता है, पर मैं वर्क कर रही हूँ, मैं नहीं आ सकती, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, शाम के टाइम पर मिलते हैं। तब तांग जंकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, ओके डन, चलो ब्रेकअप करते हैं। तब जंकुक तुरंत कहता है, ठीक है मैं आ रही हूँ। तब तांग बिना कोई बातें किए कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक जो अपने लैपटॉप को बंद करके जल्दी से अपनी कंपनी से बाहर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन में था कि तांग अब गुस्से में ना आ जाए। फिर 1 घंटे बाद जंकुक तांग की कंपनी में पहुंच जाता है। तब जल्दी से जंकुक अपनी कार से उतरते हुए जल्दी से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। फिर लिफ्ट में जाने के बाद जंकुक लिफ्ट को बंद करते हुए बार बार अपने वॉच की तरफ देखने लगता है कि वो कब तांग के फ्लोर पर पहुंचने वाला है। फिर जंकुक जब पहुंच जाता है तब वो जल्दी से तांग की केबिन की तरफ चला जाता है और तांग के केबिन के पास पहुंचने के बाद ही डोर पर बिना कोई नॉक के जल्दी से अंदर चला जाता है। तब तांग जो अपनी सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहा था, पर वो जब डोर के सामने जंकुक को देखता है तब उसकी सेक्रेटरी को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, अब यहाँ से तुम जाओ, मुझे मिस्टर जियोन के साथ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब तांग की सेक्रेटरी तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तांग जंकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, कितने ज़्यादा लेट क्यों किए? तब जंकुक तुरंत कहता है, मैं लेट नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मेरी बातों पर टेस्ट करो, मैं असल में थोड़ा सा बिजी थी, पर फिर भी मैं तुम्हारी बातों को सुनकर जल्दी से आ गया हूँ, मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो, मैं क्या नहीं करते हो, मैं सुना हूँ तुम आज ब्रेकफास्ट नहीं किया हो। तब जंकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वो असल में। तब तांग कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, मुझे सब क्यों नहीं बोलते हो? तब जंकुक कहता है, वो मैं 1 वीक से थोड़ा सा वीक फील कर रहा था, इस वजह से मेरे और फूड पर बिल्कुल भी अब खाने की मन नहीं आता है। तब तांग अपनी कॉल वॉइस में फिर से कहता है, और अगर ऐसे करते करते एक दिन तुम बहुत ज़्यादा बीमार होकर मर जाओगे तब तुम्हें अच्छा लगेगा? तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जंकुक को दोबारा से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, अपनी फूड को ठीक ठाक से लो, मुझे नहीं पसंद कि तुम इस तरह से अपने फूड को स्पिक करते हो। तब जंकुक कहता है, ठीक है मैं ले लूँगी। तब तांग कहता है, ओके गुड, तुम अब जा सकते हो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या अभी तुम तो मुझे अर्जेंटली बुला रहे थे इस बातें करने के लिए, तुम तो मुझे फ़ोन पर भी बोल सकते थे। तब तांग कहता है, और एक बात, हम लोग आज डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा था। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, ये क्या ज़रूरी है? तब तांग कहता है, ऑब्वियसली ज़रूरी है, हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तुम क्या नहीं जानते हो, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जियोन जंकुक को ये तक पता नहीं है कि हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं आता है। तब जंकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे पता है। तब तांग कहता है, गुड बॉय, जबकि पता है तो फिर तुम्हें जानना चाहिए था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब जंकुक कहता है, दोबारा से मुझे इस काम के लिए बिल्कुल भी मत बुलाना। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर तुम सोच रहे थे मैं अब तुम्हें यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए बुलाऊंगी? कल रात के बारे में याद है ना, बहुत ही ज़्यादा मैं हार्ड थी, और मुझे जब तक ये याद है कि तुम कल रात सेंसलेस हो गए थे, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी तुम अभी भी इस हालत में हो कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से इंटीमेट होंगी, सच ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तब जंकुक कहता है, मैं सेंसलेस नहीं हुआ था, मैं सिर्फ टायर्ड थी, इस वजह से मैं सो गया था। तब तांग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, मेरे लिए वो सेंसलेस ही था। तब
जंकुक कहता है ओके मैं जा रही हूँ। तब तांग कहता है जल्दी से आ जाना, आधे घंटे बाद हम लोग जाने वाले हैं, बाहर वेट करो या तो तुम यहाँ पर भी काउच पर बैठ सकते हो। तब जंकुक और बाहर नहीं जाता है क्योंकि वो बाहर जाने के बाद और भी ज़्यादा बोर हो जाएगा, और अगर जंकुक यहाँ पर रहा तो फिर वो कम से कम तांग को देख तो सकता है। तब तांग अपने वर्क पर फिर से फोकस करने लगता है और जंकुक बार बार सिर्फ तांग की तरफ घूरने लगता है कि तांग इतनी ज़्यादा हैंडसम क्यों है, और वो अब अपने वर्क करने के टाइम पर उसकी कोल्ड फेस अब और भी ज़्यादा इसके साथ मैस कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे तांग ही एक पर्सन है जो इतनी ज़्यादा कोल्ड और उसके साथ इतनी ज़्यादा हैंडसम बन सकता है, वरना हर कोई पर्सन अपने कोल्ड फेस के साथ इतनी ज़्यादा हैंडसम नहीं बन सकता है। पर जंकुक तुरंत अपने माइंड से सारा थॉट को निकाल देता है और कहता है नहीं, मैं अब उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। आई नो ये सब कुछ सच है, पर मुझे अब इतनी ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फिर से कुछ फील करने लगी तो फिर मैं क्या करूँगी। वो अगर मुझे पनिश किया तो कि मैं अचानक से उसके लिए नीडी बन रही हूँ, तो फिर वो ज़रूर मुझे पनिश करेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जंकुक ये सब कुछ बार बार कहने लगता है अपने दिल में। फिर तांग की वर्क जब ख़त्म हो जाता है तब तांग अपने सीट से उठते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अब चलो मेरा काम हो गया है। तब जंकुक तांग की वॉइस को सुनकर अपने सेंस में आ जाता है और तुरंत अपनी जगह से उठते हुए तांग को कहता है सच में हम लोग को जाना चाहिए। तब जंकुक की बातों को सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है क्यों नहीं जाओगे। तब जंकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है और उसके बाद तांग के साथ जाने लगता है। वो दोनों जब बाहर जाता है तब एम्प्लॉयज़ तांग और जंकुक को देखकर तुरंत बो डाउन करने लगता है। फिर वो लोग जब कंपनी से बाहर निकलते हैं अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। तब तांग तुरंत जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बैठाते हुए जंकुक के बैग को रफ करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है कब से हो रहा है ऐसा, और तुम क्यों मुझे नहीं बोले थे। तब जंकुक कहता है मैं कहाँ हूँ ना, 1 वीक से ही ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ा सा सिर्फ टायर्ड हूँ और कुछ भी नहीं। तब तांग कहता है सच में तुम सिर्फ टायर्ड हो। तब जंकुक कहता है हाँ मैं सिर्फ टायर्ड हूँ और मुझे सिर्फ फूड खाने की मन नहीं करता है क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग आ जाता है, सिर्फ यही रीज़न है और कोई भी रीज़न नहीं है। तब तांग फिर से हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है दैट्स गुड, अगर ये अच्छा है तो फिर मैं होप करूँगी कि डॉक्टर के पास से भी मैं यही सुनूंगी कि मिस्टर जून जंकुक अब ठीक है। तब जंकुक कहता है फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं इतनी भी ज़्यादा वीक पर्सन नहीं हूँ। तब तांग कहता है मैं भी यही कह रही हूँ कि मैं कोई जंकुक को पसंद नहीं करूँगी। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग जब जंकुक की तरफ देखता है तब तांग देखता है जंकुक वेनिंग कर रहा था। तब तांग जंकुक को कहता है तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम मेरे शोल्डर पर सिर रखकर सो सकते हो। तब जंकुक स्माइल करता है और बिना कोई आंसर किए तांग के शोल्डर पर अपने सिर रख देता है और वो जो अपने आँख को बंद करके कुछ सेकंड बाद सो जाता है। तब तांग जो जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है कि उसकी बेबी बॉय इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों है। और तांग फुल रास्ते जो जंकुक को ऐसे ही देखते देखते चला गया था। फिर तांग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तांग जंकुक को सॉफ्टली उठाते हुए कहता है जंकुक अब उठ जाओ, देखो हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। तब जंकुक ये सुनकर जो अपना आइस को रफ करने लगता है और वो सोले सोले अपना आइस को ओपन करते हुए तांग की तरफ देखता है। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है देखो हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं, अब तुम्हारी ट्रीटमेंट की बारी है और मैं अगर कोई भी बैड न्यूज़ सुना तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा बनेगा। तब जंकुक सिर्फ ऊँ कह देता है और उसके बाद वो जो सोली सलीम कार से उतर जाता है। पर जंकुक कभी भी अपने आधे आइस को बंद करके रखा था और आधे को ओपन करके रखा था। तब तांग इसे देखकर जो तुरंत आकर जंकुक की वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है क्योंकि तांग नहीं चाहता है जंकुक गिर जाए। फिर तांग जंकुक को लेकर जब हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है तब तांग ऐसे ही जंकुक को लेकर सीधा उसकी प्राइवेट डॉक्टर की रूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक और तांग ऑलरेडी मास्क से अपनी फेस को कवर करके रखा था जिस वजह से कोई भी उन लोगों को और पहचान नहीं पा रहा था। फिर वो लोग जब डॉक्टर की केबिन में पहुंचता है
तब डॉक्टर तांग को देखकर तुरंत स्माइल करता है और अपनी जगह से उठते हुए अपनी काम वॉइस में कहते हैं, तांग तुम बहुत ही ज़्यादा दिन बाद आए हो। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, वो मिस्टर किम होगा। तब डॉक्टर तुरंत कहते हैं, हाँ मिस्टर किम ही मैं कहना चाहती थी। तब तंग हो कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब डॉक्टर कहता है, ये बॉय क्या तुम्हारी बादर है? तब तंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है और कोई क्वेश्चन? तब डॉक्टर ना कह देता है और कहता है, वो क्या स्लीपी है? तब तंग कहता है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। तब डॉक्टर कहता है, ठीक है उसे बेड पर लेटा दो। तब तंग हाँ कह देता है और पास से जो बेड रखा हुआ था तंग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। तब डॉक्टर कहता है, उससे क्या प्रॉब्लम है? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो 1 वीक से वीक है और उसके साथ वो ये भी कह रहा था कि वो फूड लेने के टाइम पर उसे वॉमिटिंग भी फील होता है। तब डॉक्टर कहता है, अगर मेरी डाउट सही निकला तो फिर शायद वो बीमार है और वो शायद वीक भी है। रुको पहले मुझे चेक करने दो। और ये कहकर डॉक्टर जो जंगकुक को चेक करने लगता है। तब डॉक्टर कुछ मिनट तक जंगकुक को चेक करने के बाद वो तंग की तरफ देखता है जो पास ही खड़े होकर अपनी कोल्ड आइस के साथ सब कुछ देख रहा था। तब डॉक्टर कहते हैं, तंग। तब तंग कहते हैं, क्या हुआ है? तब डॉक्टर कहते हैं, तंग मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कभी नहीं। और ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक अभी उठो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग फिर से कहता है, जीवन जंगकुक अभी उठो। तब जंगकुक तंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और जल्दी से बेड से उठकर बैठ जाता है और कहते, क्या हुआ है? मैं क्या कोई गलती क्या हो? तब तंग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इतनी ज़्यादा पीसफुली कैसे सो सकते हो, वो भी इस जगह पर? तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, पर मैं। तभी तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, चुप रहो और चुपचाप जागे रहो। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर कहता है, असल में तंग अगर तुम। तभी तंग कहता है, मैं बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं किसी के ऊपर टच नहीं करती हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तब तंग कहते, कराओ, ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं, मुझे ऐसे भी शायद तो फील नहीं होगा। तब डॉक्टर तंग की तरफ इमोशनल स्पेस के साथ देखने लगता है पर वो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक को कहते हैं, प्लीज़ मिस्टर जॉन बेड पर लेट जाइए। तब जंगकुक फिर से बेड पर लेट जाता है। तब डॉक्टर जो जंगकुक की शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है और उसकी बेल को शो करता है। तब डॉक्टर जो अचानक से तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपनी इमोशनल स्पेस के साथ कहता है, इस तरह से मत देखो जिससे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ है। तब डॉक्टर कहता है, हाँ मैं देख पा रही हूँ तुम शायद अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे क्योंकि उसकी स्टमक पर इतनी ज़्यादा लव बाइट। तब तंग कहते अपने काम पर फोकस करो अगर अपनी जान को बचा कर रखना चाहते हो तो। तब डॉक्टर फिर से चुप हो जाता है और उसके बाद जंगकुक की स्टमक पर कुछ जेल जैसा लगा देता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा कूल फील करने लगता है। तब डॉक्टर उसके बाद तंग और जंगकुक को तुरंत स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहता है। तब तंग और जंगकुक स्क्रीन की तरफ देखता है। तब वो लोग स्क्रीन में जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग डॉक्टर तो नहीं था। तब डॉक्टर स्क्रीन की तरफ देखते हुए तंग को कहता है, तुम कुछ देख पा रहे हो? तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी को मारना है तो फिर बोल दो, मार देती हो, और यहाँ पर तुम्हें ही पहले मारूंगी। तब डॉक्टर कहता है, कम से कम रिस्पेक्टफुली बातें करो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा पुराना डॉक्टर हूँ। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, ज़्यादा बातें मत करो, मुझे घुमा फिरा कर सुनना पसंद नहीं है, सीधा सीधा बोलो कि क्या हो रहा है। मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ जिसे पता होगा कि कहाँ पर क्या है। तब डॉक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम एक लिटिल बिन देख पा रहे हो? तब तंग कहते हैं, मैं तो उसे फूड समझ रहा था। तब डॉक्टर अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, हाँ शायद पहले फूड था
जिसे तुम उसके अंदर दिया हो। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, बोलने का क्या मतलब है? तब डॉक्टर जंकुक की तरफ देखता है, जो अपने पपी बिग आइस के साथ स्क्रीन की तरफ देख रहा था। तब डॉक्टर जो थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड की साउंड को बढ़ा देता है। तब तंग और जंकुक अचानक से एक हार्ट बीट सुन पाता है। तब इस सुनने के बाद तंग और जंकुक दोनों ही कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या है। तब डॉक्टर अपने काम वॉइस में कहता है, ये एक बेबी की हार्ट बीट है। तब ये सुनकर तंग और जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है और दोनों ही एकदम शॉक होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपने कोल वॉइस में कहता है, क्या क्या बोले तुम? एक बेबी कहाँ से आ गया है? तब डॉक्टर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड की स्टमक में, जिसे तुम दिया हो। तब ताऊं कहते, मैं नहीं दिया हो, मैं सच कह रही हूँ। तब जंकुक कहते, ताऊं प्लीज चुप करो, डॉक्टर की बातों को सुनो। तब डॉक्टर कहता है, अब ये मत कहना कि तुम्हें थोड़ा सा भी ये नॉलेज नहीं है कि बेबी कहाँ से आता है। मुझे बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि इसके आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी और मुझे पता है कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता है। तब ताऊं कहते, पर वो एक तभी डॉक्टर उसे काट देता है और कहता है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड एक इम्प्रेग है। तब और बेबी का एज ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा 1 मंथ होगा। मुझे और थोड़ा सा चेक करना होगा, तो फिर मैं एग्जैक्ट डेट निकाल दूंगी। तब ये सुनकर ताऊं कहता है, पर हम लोग पूरे 6 मंथ से एक साथ है, तो फिर इतनी मंथ बाद क्यों? तब डॉक्टर कहता है, तुम लकी हो कि 6 मंथ बाद जाकर तुम अब फादर बनने वाले हो। ऐसे तो मुझे नहीं लगता तुम बन पाते, क्योंकि तुम्हारी तो ऐसे भी कोई मूड तो नहीं था। पर जो भी हो, किसी किसी की 6 मंथ लग जाता है, किसी की 1 मंथ, किसी की 1 डे और किसी की 2 ईयर, या तो किसी की 10 ईयर भी लग जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो इंसान बेबी को रख सकता है, उसे रखने के लिए रेडी हो जाता है। तब ये सुनकर तंग फिर से शॉक हो जाता है और उसके साथ जंकुक भी। तब तंग जंकुक को कहता है, जंकुक तुम क्या इस बेबी को रखोगे? तब जंकुक अपने कोल वॉइस में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तब तंग कहते, तुम नहीं रखोगे? और तंग इस बार बहुत ही ज़्यादा धीमे कहता है, क्योंकि वो चाहता है जंकुक इस बेबी को रखे। तब जंकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं रखूँगी। तब तंग जो इससे शॉक हो जाता है, पर वो फिर से कहता है, पर ये तुम्हारे करियर पर फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा रोक देगा, क्योंकि तुम जानते हो कि एक बेबी को संभालना इतने ज़्यादा इसे नहीं है, तुम्हें शायद अपनी करियर भी चुनना होगा। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, मेरी जो वर्क है वो तुम भी संभाल सकते हो, क्योंकि हम दोनों ही एक साथ माफिया में हैं, तो फिर हम दोनों में से अगर कोई एक रहेगा तब भी ये हो सकता है। और ऐसे भी मैं हमेशा से चाहता था मैं एक हाउस हस्बैंड बन जाऊँ, जबकि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे तो फिर मुझे हाउस हस्बैंड बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बन सकते हो और हम लोग पेरेंट्स बन सकते हैं। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं जैसा कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तब इस सुनकर जंकुक अपनी चेस्ट में थोड़ा सा पेन फील करने लगता है, पर जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, आई नो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ कि मुझसे शादी करो, हम लोग ऐसे ही रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इस तरह से फैमिली के साथ नहीं रह सकता है, सब लोग ही रह सकता है, हम लोग भी इसी तरह से रहेंगे। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और सिर्फ वो कह देता है। तब डॉक्टर कहता है, जो भी हो, मैं मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करो ताकि तुम दोनों समझ पाओ कि क्या करोगे। तब जंकुक कहता है, हम दोनों डिसाइड कर लिए हैं कि हम दोनों क्या करेंगे। तब डॉक्टर कहता है, ये अच्छा है कि तुम दोनों डिसाइड कर लिया हो, मैं मेडिसिन की हर एक नेम लिख कर दे रही हूँ और टाइम भी लिख कर दूँगी, बहुत ही अच्छी तरह से ले लेना। तब जंकुक हाँ कह देता है, तब तंग भी हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर जो जंकुक के लिए हर एक मेडिसिन की नेम लिख कर दे देता है, जो भी कुछ जंकुक को लेना था। और उसके बाद डॉक्टर फिर से जंकुक को कहता है, और एक बात, आप ठीक ठाक से फूड लेना, वरना ये बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ठीक ठाक से फूड नहीं लोगे तो फिर ऐसा होगा कि बेबी वीक बन जाएगा और बेबी की मिसकैरेज होने की चांस रहेगा। 3 मंथ तक खुद की ठीक ठाक से देखभाल करना, और मिस्टर किम तुम भी अपने बॉयफ्रेंड की देखभाल करना। तब तंग हूँ कह देता है और उसके बाद
वो जो जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, तब डॉक्टर थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि डॉक्टर तांग की डैड के फ्रेंड था और वो लोग पहले बहुत अच्छा फ्रेंड था और डॉक्टर खुश था कि तांग कम से कम अपनी लाइफ में खुश है। और उस पर करते हुए कहते हैं, मैं होप करूँगी तुम्हारे डैड को इस बारे में पता ना चले, वरना वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से अलग करने की ट्राई करेगा। और ये कहकर डॉक्टर एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।